फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फर्रुखाबाद में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश में बढ़ते अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू, बौद्ध और जैन समुदायों पर हमला बढ़ गए हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। मौर्य ने केंद्र सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार और महंगी शिक्षा जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों से मुंह मोड़ रही है और केवल हिंदू मुस्लिम के विवादों को उछालकर असली समस्याओं से ध्यान भटका रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों सदन में जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार किसी भी गंभीर मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार साजिश के तहत मस्जिदों का सर्वे करवा रही है और समाज में विभाजन पैदा कर रही है। इसके अलावा मौर्य ने 3 बच्चों के उत्पत्ति पर सरकार के बयान को दूषित मानसिकता बताया है और कहा कि समाज खुद तय करेगा कि परिवार का आकार क्या होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी इस प्रकार के विभाजनकारी विचारों का विरोध करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि वह केंद्र सरकार की नीतियों पर लगातार हमलावर है और समाज में एकता और समानता बनाए रखने की आवश्यकता को लेकर जागरूकता फैलाना चाहते हैं। देखिए, वर्तमान में हमारे देश की आबादी 140 करोड़ पहले से ही हो चुकी है। बढ़ती आबादी को देख करके ही पूर्व की सरकारों ने परिवार कल्याण नियोजन की स्थापना की थी और एक फार्मूला तय किया था, हम दो हमारे दो। स्वाभाविक रूप से जो शिक्षित परिवार है वो परिवार का नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर करता है। यद्यपि अशिक्षित और बेरोजगार परिवारों में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ता है, वैसे वैसे हर माता पिता अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए स्वयं परिवार को नियंत्रित करता है।